आज उत्क्रमित मध्य विद्यालय अमड़ा में कक्षा 7 के बच्चों द्वारा गणित का प्रेजेंटेशन किया गया है, जिसमें ये बच्चे एंगल यानी कोण के बारे में प्रेजेंटेशन अपना दिए हैं, जो मैं कक्षा 7 के छात्र अभय कुमार द्वारा ये प्रेजेंटेशन वर्णित किया जा रहा है। ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट करिए। साथियों, आज हम पढ़ना चाहते हैं कि कोण किसे कहते हैं, यानी हम पढ़ना चाहते हैं टाइप ऑफ एंगल, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोण के प्रकार। सबसे पहले कोण में आता है न्यून कोण। आपसे बताइए न्यून कोण कितने डिग्री का होता है? 0 से 90 डिग्री। आप बताइए। कोई एक खड़ा राजू, बताइए कि जो न्यून कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है? 0 डिग्री का। 0 डिग्री सिर्फ है। नहीं, 0 डिग्री से 90 डिग्री का। ठीक है, बैठिए। यानी यहाँ पर 0 डिग्री है, यहाँ से लेकर 90 डिग्री तक जितने भी कोण होगी उन सभी लोगों को हम कहते हैं क्या? न्यून कोण। न्यून कोण कहते हैं एक्सिटिव एंगल मैनर्स मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। यानी कहने का मतलब तात्पर्य यह है कि वैसी कोण जो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच तक हो, वैसी कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। अगला कोण आता है हम लोगों का राइट एंगल। राइट एंगल यानी समकोण। तो आप बच्चे खड़ा रहिए, बताइए समकोण कितने एंगल का होता है? 90 डिग्री का। 90 डिग्री का। ठीक है, बैठ जाइए। यानी समकोण करने का मतलब कि जो समकोण होता है वो सिर्फ 90 डिग्री का। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, जो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक लिए थे वो न्यून कोण था, अब यहाँ पर सिर्फ 90 डिग्री है, यानी वो कौन कोण है? राइट एंगल यानी समकोण। इसका परिभाषा होता है ए राइट एंगल इज एन एंगल ऑफ एक्सिलेटरी 90 डिग्री। यानी वैसी कोण जो सिर्फ 90 डिग्री पर हो, वैसी कोण को हम लोग समकोण कहते हैं। अगला आता है अधिक कोण। अधिक कोण, आप बताइए अधिक कोण किसे कहते हैं? अधिक कोण कितने अंश का होता है? 180। आप बताइए। 90 डिग्री का। आप? हाँ, बोलो बोलो बोलो। अधिक कोण, आप बताइए अधिक कोण कितने कितने डिग्री का होता है? 90 से 180 डिग्री तक। आप बताइए। 90 से 80 डिग्री। ठीक है, बैठिए। यानी जो 90 डिग्री है, यानी यहाँ से जो 90 डिग्री है, यहाँ से लेकर जो 180 डिग्री तक है, यहाँ तक जितने भी कोण हो, ये जो 90 डिग्री यहाँ से 180 डिग्री तक जितने भी कोण हो, 140 हो या 130 हो या 120, इस सभी कोण को हम लोग कहते हैं अधिक कोण। क्या कहते हैं? अधिक कोण। अगला इसका आता है सरल कोण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेट एंगल। आप बताइए सरल कोण कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। आप? 180 डिग्री। ठीक है, बैठिए। यानी कहने का यही है, ये जो कोण है 180 डिग्री तक है, इसी कोण को हम लोग क्या कहते हैं? सरल कोण। तो एन एंगल दैट मेजर्स 180 डिग्री इज कॉल्ड एज स्ट्रेट एंगल। यानी वैसी आकृति जिसमें सिर्फ 180 डिग्री की कोण बनती है, उसको हम क्या कहते हैं? सरल कोण। अगला है परिवर्तित कोण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। आप बताइए रिफ्लेक्स परिवर्तित कोण कितने डिग्री का होता है? 180 से 360 डिग्री। ठीक है, बैठिए। यानी कहने का मतलब ये है कि 180 डिग्री है ना, यहाँ से लेकर जितना 360 डिग्री तक है ना, यहाँ तक की कोण हम क्या कहते हैं? परिवर्तित कोण। जैसे एग्जाम्पल में ले लिए हम, यहाँ पर ले 150 डिग्री, यानी 150 का कोण है, उस कोण को क्या कहेंगे? परिवर्तित कोण। ये से 180 से ज्यादा, यानी 180 है उससे ज्यादा। जैसे एग्जाम्पल में ले लिए 250 डिग्री का अगर कहीं भी कोण लगता है, उससे क्या करते हैं? परिवर्तित कोण। इसका परिभाषा हो सकता है एन एंगल दैट मीन्स मोर देन 180
180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। यानी कहने का मतलब यह कि वैसी कोण जिसमें 180 डिग्री, जहाँ 180 डिग्री है उससे लेकर 360 डिग्री के बीच में हो, वैसी कोण को क्या कहते हैं सर? परिवर्तित कोण। अब अगला आता है हम लोग का कंप्लीट एंगल, जिसको हिंदी में कहता है पूर्ण कोण। आप बताइए पूर्ण कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री। ठीक है बेटे, यानी कहने का मतलब ये जो तीर का जो निशान हुआ है 360 डिग्री तक है। अगर कहीं कोई भी आकृति होगा जो 360 डिग्री के एंगल पर होगा, एकदम सीधा होगा और उसके बीच में बने कोण, उसको कहते हैं पूर्ण कोण यानी कंप्लीट एंगल। इसका डेफिनेशन होता है एन एंगल दैट मींस 360 डिग्री, यानी वैसी आकृति जिसमें 360 डिग्री की कोण बनती हो उससे क्या कहते हैं? पूर्ण कोण कहते हैं। धन्यवाद।